पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्किया और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से जारी हुआ। जंगबंदी जारी रहेगी। निफाज के तरीक़ाकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास होगा। फरीक अमन के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी रोकने पर निगरान होंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहा, यह मुल्क नियाज़ी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। कहा, तबाहकुन असलहे के साथ घरों को लूटने वाले पनाहगुज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। ये कैसे पनाहगुज़ीन हैं जो सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। जंगबंदी मुआहिदा पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है, वो दहशत गर्दों को रोकें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जा रहा था, पुष्ट पनाही की जा रही थी। तुर्किया और कतर हमारे साथ खड़े रहे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाजियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक रब्ता, करीबी रवाबित बरकरार रखने और मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तुर्कई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बोनेर से रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद तरनंद को भी हिस्से। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली। पीपल्स पार्टी की आला सतह मशावरत आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का छठा इजलास। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूला, तहरीक अदम एतमाद और नए कायदे ऐवान के नाम पर हतमी फैसले का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन के इजलास में पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त नाकाफी करार दे दिया। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा है। पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स 4 हफ्ते में नहीं हो सकते। चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का मौक़िफ़। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल किया जाए। इंतख़ाबात लाजमी करार दिए जाएँ। पंजाब असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदा विफाक को इरसाल। सूबाई ऐवान ने आइन के आर्टिकल A103-40 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। करारदाद में कहा गया कि मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक़िद करने का पाबंद किया जाए। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुख्तलिफ मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बरवक्त बल्दियाती इंतख़ाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है। एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ बाख्तियार बनाने के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पंजाब असम्बली में पेश करदा करारदाद में बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। बल्दियाती इदारों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की वाज़ेह तारीफ की सिफारिश की गई है। हुकूमत का नेट मीटरिंग की कीमत में बड़ी कमी पर गौर। नेट मीटरिंग की कीमत 22 रुपये से कम करके 11.5 रुपये फी यूनिट करने पर गौर। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को कीमतों पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हाउस रेंटिंग सेलिंग में 85% इजाफे की मंजूरी। विफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम विफाकी मुलाजमीन को हाउस रेंट सेलिंग में यकसा इजाफा मिलेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से एक रोज कबल दोनों टीमों की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। कराची में ई चालान सिस्टम की संगीन खामियां बेनकाब। गलत मोटरसाइकिल नंबर पर शहरी को चालान मौसूल। शहरी के पास मोटरसाइकिल नहीं, फिर भी ई चालान भेज दिया गया। मोटरसाइकिल नंबर एक्साइज रिकॉर्ड में किसी और के नाम पर निकला। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए का चालान जारी किया। गलत चालान पर शहरी का एहतजाज। संगजानी जलसा केस में PTI के रहनुमा जैन कुरैशी की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। दौरान समाअत PTI रहनुमा अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल का राब्ता। पंजाब असम्बली की करारदाद पर मुबारकबाद पेश की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, यह करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद से जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन MQM का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर। अवामी मिल्कियत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। जिसकी मिल्कियत उसका हक है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में सबसे आगे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 457, गुजरांवाला 453 और मुल्तान 290 पर पहुंच गए। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सांस, आंखों और जल्द की बीमारियों के फैलने का खदशा। कस्टम हुकाम की शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान के करीब कार्रवाई। चांदी की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 3 करोड़ रुपए मालियत के 59 किलोग्राम चांदी बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कस्टम हुकाम के मुताबिक चांदी को कार के खुफिया खानों में छुपा कर ले जाया जा रहा था। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी। मजीद 2 शहरी जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1558 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में सबसे ज्यादा 758, जबकि हैदराबाद में 800 केसेस सामने आए। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। अब तक 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 46 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। गजा के बेशतर इलाके मलबे का ढेर। लाखों अफराद बेघर। इसराइली फौज शुजाइया और तुफा के इलाकों में घरों को मिसमार करने में मसरूफ। दूसरी जानिब हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी। हमास को मलबे तले लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 24,000 टन इमदाद गजा पहुँच चुकी है, लेकिन इसराइली पाबंदियों के बायस NGOs की रसाई महदूद है।
2 लाख कदामत परस्त यहूदियों का इसराइली फौज का हिस्सा बनने से इनकार। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइलियों का इसराइली फौज के खिलाफ एहतजाज शहर के मगरबी हिस्से को मफलूज कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइली हुकाम को यहूदियत के लिए खतरा करार दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 2026 में पनागुज़ीनों के हवाले से नया हुक्म जारी। आइंदा बरस अमरीका सिर्फ 7,500 पनागुज़ीनों को अमरीका में रहने की इजाज़त देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दरख्वास्तों में सफ़ेद फार्म जनूबी अफ्रीका के शहरियों को तरजीह दी जाएगी। तंजानिया में इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद हंगामे फूट पड़े। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई गईं। आंसू गैस का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का बड़ा ऐलान। अपने भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शाही रिहाइश का भी खाली करने का हुक्म। एलामिया के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंट बैटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। शहजादा एंड्रयू को जिनसी जराइम में मुलव्विस जेफरी एप्स्टन से ताल्लुकात और जिनसी स्कैंडल के बायस तनकीद का सामना है। बादशाह चार्ल्स ने यह फैसला शाही खानदान की साख को महफूज रखने के लिए किया। वियतनाम में तूफानी बारिशों ने 13 अफराद की जान ले ली, 11 ताहाल लापता। तबाहकुन बारिश के सबब वस्ती इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से 1,16,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 5,000 हेक्टेयर पर मौजूद फसलें तबाह। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, रेल सर्विस भी बंद। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली कर दी। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पॉलिसी में तब्दीली की गई। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के कोच पर पाबंदी आयद करने का तनाज़ा। कोच सलमान बट पर पाबंदी के मुतनाज़ फैसले की तहकीकात का आगाज। PSB एजुकेटर्स ने एथलेटिक्स फेडरेशन को तलब कर लिया। अरशद नदीम और कोच सलमान बट भी 3 नवंबर को तलब। सेनेटर परवेज रशीद की सरबराही में एजुकेटर्स के मामले की समाअत करेगा।